नवजोत सिंह सिद्धू की एक बात हमें याद आती है कि पत्रकारिता के लिए आपको लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, साथ ही दिखने आना चाहिए। तो पत्रकारिता ही क्षेत्र है जो वह चार्मिंग वाला है। आप इसमें अगर आ जाते हैं तो जो माहौल बनता है उस माहौल से निकल पाना असंभव होता है। बहुत लोग निकल जाते हैं, बहुत लोग नहीं निकल पाते हैं उस चार्मिंग से। तभी तो बीपीएससी कंप्लीट किया हुआ शख्स उस चार्मिंग से निकल नहीं पा रहा था। उम्र नहीं था, अपने उम्र से ज़्यादा उम्र कम था, तब भी वो 35वीं बीपीएससी को कंप्लीट करते हैं, फिर भी नौकरी में नहीं जाते हैं, आकाशवाणी में अनाउंसर होते हैं और उसके बाद दो बीपीएससी को लगातार कंप्लीट करते हुए तब नौकरी में आते हैं। हम बात यहाँ ऐसी एक बिरले शख्स की कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ मौजूद हैं। अपने यहाँ के यानी गढ़वा जिले के नए उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय की बात कर रहे हैं। उनके बारे में और ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हम खुद उन्हीं से मुखातिब होते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिंदास न्यूज। जी बहुत धन्यवाद। सर हमने क्या गलत कहा कि उस चार्मिंग से नहीं निकाल पा रहे थे? नहीं तो कम उम्र होने के बाद भी आपने 35वीं बीपीएससी को कंप्लीट किया, उसके बाद भी आप आकाशवाणी में अनाउंसर रहे, लगातार दो बीपीएससी। कैसे कैसे सफर शुरुआत हुई सर, पूरी बात। जी 35वीं बीपीएससी का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं उसमें आया था। मेरा चयन पुलिस सेवा के लिए नहीं हो सका था जिसमें उम्र सीमा 20 साल होती थी, और बाकी के सेवाओं के लिए अच्छे नंबर होने के बावजूद अंडर एज हो जाना, यानी उम्र कम होने के कारण मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बीच में मैं विविध भारती में पटने में अनाउंसर के एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया और फाइनली मैं विविध भारती में काम करता रहा। फिर मैंने 36वीं परीक्षा दी, मैं फिर क्वालिफाई किया, लेकिन मैं इस बार इंटरेस्ट नहीं दिखाया 36वीं परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आकाशवाणी की नौकरी अपने आप में एक बेहतरीन नौकरी थी। फिर कई कारणों से मैंने 37वीं परीक्षा दिया, फिर मैं क्वालिफाई कर गया और फिर फाइनली मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हुआ और आज मैं जॉब में हूँ। बाद में फिर मैंने 38वीं परीक्षा भी दी थी, लेकिन मैं फाइनली उसमें नहीं आ पाया। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था डिप्टी कलेक्टर के लिए, फिर मेरे पास नंबर थे, लेकिन पुलिस सेवा में मैं नहीं जा सका। तो शुरुआत के दौर में हर नौजवान को पुलिस का वेशभूषा देखकर ये अपेक्षा होती है कि वो पुलिस सेवा में जाए, लेकिन मैं जिस सेवा में हूँ मुझे पूरा गौरव है कि एक बेहतरीन अवसर ईश्वर की कृपा से मिला है। कई जगह वीडियो रहने का, कई जगह एसडीओ रहने का, बोकारो और रांची जैसे ज़िले में अवसर मिला है। बाद में मैं डिप्टी सीईओ उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखंड रहा, फिर मैं संयुक्त सचिव रहा राजस्व विभाग में। इसके बाद मैं डायरेक्टर आईटीडीए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी दुमका में मैं गत 3 वर्षों से था, और उसके बाद फिर आपके बीच में यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ हूँ। सही बात है। गढ़वा के लोगों का, हम सभी का यह सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। तो सर गढ़वा के बारे में, जब आप रांची में थे तो निश्चित रूप से जानकारी मिलती होगी यहाँ के काम के बारे में, खासकर आम लोग हों या हम खबर नवीस हों। प्रशासन के साथ एक कड़ी के रूप में हम लोग काम करते हैं और सबका एकमात्र ध्येय होता है जिला उत्तरोत्तर विकास करे। इसमें सर देखिए बिल्कुल यही भावना है मन में कि जिला विकास की तरफ बढ़े। कई पैमानों पर मैं आने के पहले यहाँ का ग्राफ देख रहा था तो मुझे थोड़ी सी चिंता ज़रूर हुई थी कि इसमें बहुत ही बेहतर करने का
की ज़रूरत है और मैंने आते साथ काम शुरू किया है। और मैं एक दो बातें आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता वही है जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हम आदरणीय पदाधिकारी हैं राज्य सरकार के, उनके प्रायोरिटी को ही प्रायोरिटी मानना है। लेकिन दूर दराज तक के भी गाँव में दीपक की रोशनी जाए, हम लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ में मैं वैसे लोगों को भी आगाह करता हूँ जो बिल्कुल गलत करते हैं, तो इस मामले में हम कोई टॉलरेंस की नीति पर नहीं चलेंगे। इसमें बिल्कुल इनटॉलरेंस रहेगा। इसलिए मेरा आपसे रिश्ता इस बात का है कि आप कितना बढ़िया, हमारे पदाधिकारियों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि आप कितना बढ़िया काम करते हैं, इसके अलावा कोई अपेक्षा नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि गढ़वा को अगर 4 कदम आगे ले जा सका तो ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। धन्यवाद सर। तो हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी परोती है, तब जाकर चमन में राजेश कुमार राय जैसा दीदावर पैदा होता है। यह सौभाग्य की बात है। हम एक बार फिर कहेंगे कि अपने जिला को इनके जैसा उप विकास आयुक्त मिला है। साथ ही आपने सुना भी कि आप अगर सही हैं, सही काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा आपको, आपका उत्साहवर्धन किया जाएगा। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो यह कतई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके मन में, इनके दिल में वह लक्ष्य है कि हम जहां पर काबिज हुए हैं एज ए विकास आयुक्त, हमारे कंधे पर जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपने गढ़वा जिला को विकास के मामले में अग्रणी बनाना है। कैमरा मनीष एम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।